शुरू हैं? कर ले शुरू कर। तो क्या हाल है भाई, आप सभी के बढ़िया होंगे आप लोग, और घर पे आप सभी के बढ़िया होंगे सब लोग हमारे साथ। आज के समाचार में मैं शुभम पाल स्वागत करता हूँ। शुभम हरियाणा का छोरा अपने साथ, और आप लोग देख रहे हैं ऑनेस्ट व्लॉग फ्रॉम मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया। तो आज की वीडियो हम जिस पे बात करेंगे वो है हेल्थ इंश्योरेंस, जिसको ओवरसीज हेल्थ इंश्योरेंस के भी बोला जाता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो पहली चीज कि भाई वो जरूरी क्यों है और वो क्या चीज है। तो भाई जब भी आप लोग जब भी इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं तो कुछ कंट्रीज की डिमांड होती है कि आप अपना एक हेल्थ इंश्योरेंस कराएं, जो कि मदद करता है, जो कि आपको कवर करेगा जब भी आप उस कंट्री के अंदर बीमार होंगे, कुछ भी होंगे। तो इनडायरेक्टली आप एक अपना रूल करा के जा रहे हैं कि हाँ मैं बीमार पड़ता हूँ, तो वो इंश्योरेंस मेरा देखभाल के लिए मैं उतने पैसे दे रहा हूँ, मेरी कोई बीमार होता हूँ उसके लिए, तो उसे ओवरसीज हेल्थ इंश्योरेंस कहते हैं। तो जब बीइंग ए स्टूडेंट अगर आप ऑस्ट्रेलिया, मेल या कनाडा या किसी न्यूजीलैंड या यूके कहीं भी ट्रैवल करते हैं तो आपको एक हेल्थ इंश्योरेंस कराना पड़ता है। इवन यूएस ट्रैवल करते हैं तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस कराना पड़ता है, जो कि अप्रोक्सीमेटली आपको आपके जो वीज़ा टेन्योर होता है उसमें कम से कम 1500, 1400, 1600 डॉलर का पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया में मेरा जो पड़ा था, मेरा अप्रोक्सीमेटली $1450 का पड़ा था, जो कि ये मेरा जो वीज़ा स्टूडेंट वीज़ा का टाइम पीरियड है उसका दौरान 2 साल का जो वीज़ा है उसका जो है टाइम पीरियड उसको कवर करता है। तो भाई ये क्यों ज़रूरी है और ये क्या क्या कितनी कितनी कंपनीज के आते हैं। तो मेरा जो है वो खुद का बूपा का है, और शुभम भाई आपका किसका? मेरा अलियांस का है इनका, और एक निब का आता है, और एक आधी कंपनीज है उनका आता है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किसी भी कंपनी का कराएं। तो इसको यूज़ कैसे करना है, अगर आप इंटरनेशनल कंट्री आप ऑस्ट्रेलिया आ गए तो कैसे यूज़ करना है, और क्या क्या इसको मतलब आपको हर बार कोई कार्ड मिलता है, कैसे मिलता है, तो ये सब मैं आपको बात बताऊंगा। तो पहली बात, जब भी आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं तो आपका जो एजेंट होता है मोस्टली क्या करता है, वो एड्रेस आपका इंडियन एड्रेस डालता है, या जो भी कॉन्टैक्ट डालता है खुद का डालता है, ईमेल एड्रेस। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखें कि जो भी आपका वो कॉन्टैक्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट डाल रहा है, वो जो भी डाल रहा है वो चीज़ आप अपनी कंफर्म उससे करें एजेंट से, वो क्या डाल रहा है। जब आप इंटरनेशनल ट्रैवल करेंगे, जब आप अपनी कंट्री के अंदर आप दूसरी कंट्री के अंदर आ जाएंगे ऑस्ट्रेलिया के अंदर, तो उसके अंदर आने के बाद आपको क्या चाहिए होगा, कार्ड चाहिए होता है, जब भी कहीं पे आप उस इंश्योरेंस का यूज़ करेंगे। और इस इंश्योरेंस का यूज़ करने का फ़ायदा बताता हूँ आपको। तो भाई अगर आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर किसी डॉक्टर को देखने जाते हो, आयुष निकल जाता है मेरे साथ जो हर वीडियो में अक्सर अब आजकल मिस कर रहा हूँ मैं उनको। तो शुभम भाई क्या आपको अंदाज कुछ है कितना खर्चा लगता है एक बार आप डॉक्टर को दिखाएंगे? अपॉइंटमेंट के हमारे $100 या उससे ऊपर लग जाते हैं। डॉक्टर से अगर आप अपॉइंटमेंट लेते हैं $150, $180 तक लग जाते हैं, ठीक है। $100 भी अगर आप मिनिमम लेके चले तो लग जाते हैं। फिर उसके बाद आपके दवाई का खर्चा होता है, ठीक है। और अगर उसके बाद आपने डॉक्टर को फिर दिखाना पड़े, कई बार पड़ जाता है, तो हर बार उतनी फीस लगती है जाके। तो भाई ये खर्चा अब आप मान लीजिए एक बार आपने डॉक्टर को दिखाया जाए तो आपके $300 का खर्चा पड़ जाता है। और यही अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है तो आपका या तो आपका 75% आपका कवर होता है, हेल्थ इंश्योरेंस 75% करता है। अगर आपका $100 अगर आपकी डॉक्टर की फीस है तो $25 सिर्फ और सिर्फ आपके डॉक्टर की फीस लगेगी। और अगर आपने $100 की दवाई खरीदी है तो कुछ एक जो दवाई पर्टिकुलर दवाई होती है जो कि आपके प्रिस्क्रिप्शन के अंदर लिखी होती है उसका 70 या 50% कई बार कवर करते हैं वो लोग, 33%। दवाइयों में कई बार अलग हो जाता है। तो आप ये मान लो जहां आपका 300 खर्चा पड़ रहा है वहां 80, 70, 80, $90 में आप निपट जाएंगे। तो ये फायदा होता है कि आप हेल्थ इंश्योरेंस कराने का। अब हेल्थ इंश्योरेंस अगर करा लिया, चलो ठीक है, अब आपने हेल्थ इंश्योरेंस करा दिया तो इसको यूज कैसे करना है। तो भाई आप जब ओवरसीज ट्रैवल करते हैं तो आपके पास आप अपने एजेंट से एक लेटर जरूर ले लें जिसमें आपका हेल्थ इंश्योरेंस नंबर होगा, ठीक है। और फिर क्या करें, जैसे कि अब मेरा बूपा का था तो मैं यहाँ पे जब डॉक्टर के पास गया था, मुझे डॉक्टर की जरूरत पड़ी तो उन्होंने मेरे को बोला कि आपके पास बूपा का कार्ड है। मैंने कहा नहीं, मेरे पास लेटर है और जिसपे नंबर लिखा हो। तो उन्होंने कहा नहीं, आपको बूपा का कार्ड चाहिए, जो इंश्योरेंस कार्ड है आपका, उसको आप ऐसे जैसे हमारा एटीएम कार्ड होता है, क्रेडिट कार्ड होता है, उसको आप टैप कर सकते हैं मशीन पे। आप टैप करेंगे तो उसमें जितना डिडक्टेड मतलब आपको डिस्काउंटेड अमाउंट मिल जाएगा, जैसे कि $100 फीस थी मेरी, 25 ही चार्ज होंगे, मुझे एक्स्ट्रा चार्ज करने पड़े। तो आपको डिस्काउंट करने के लिए टैप करना पड़ेगा हमारे जो पेमेंट मशीन पोर्टल होता है उस पर, POS पॉइंट ऑफ सेल जो होता है टर्मिनल, उस पर टैप करना पड़ता है आपको। तो ये चीज़ आपको कार्ड कैसे लेना है उसके लिए भी आपको मैं बता दूं। तो पहली चीज़, अगर आप एप्पल का फ़ोन या सैमसंग का फ़ोन यहाँ पे यूज़ करते हैं तो आपके वॉलेट के अंदर, सैमसंग वॉलेट, एप्पल वॉलेट के अंदर आप ऑनलाइन भी ऐड कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, बूपा का
या अलियांस का या निप का ऐप डाउनलोड करना है, उस पर जाके अपना लिखना है माई कार्ड, ऑर्डर माई कार्ड। तो उसमें 2 ऑप्शन आएंगे, ऐड टू योर फोन या ऑफलाइन कार्ड। तो आप दोनों कर सकते हैं ऑर्डर। आप ऑफलाइन कर, पहले ऑनलाइन ऐड कर लें, आपको ऑफलाइन के लिए भी अगर चाहिए तो आप ऑर्डर कर सकते हैं। पर जब तक आपके पास कार्ड आने में हफ्ता लगेगा, जो लगेगा, उतने दौरान अगर आपको जरूरत पड़ती है तो आप उसको अपने फोन में डाल सकते हैं, फोन में ऐड करके आप टैपिंग यूज कर सकें, टैप के लिए यूज करते हैं। और यहाँ पे मोस्टली आप कार्ड्स वगैरह फोन में ही यूज करें। कई बार वॉलेट हमारे गिर जाते हैं तो यहाँ कहाँ ढूंढते घूमेंगे, तो सारी कार्ड्स वगैरह फोन में ऐड हो जाते हैं, टैप करके चल जाता है। तो आप अपने फोन में उसको रख सकते हैं। तो सपोज करिए आप एयरपोर्ट से निकलते हैं और आपको सेकंड थिंग ऑफकोर्स हो जाता है, टेम्परेचर कई बार हो जाता है, वेदर कंडीशंस खराब हो जाती हैं और आप बीमार पड़ जाते हैं, तो उसे घबराने की जरूरत नहीं है। तो आप अपना इंश्योरेंस का नंबर लेके आएँ और वो जो भी कंपनी का ऐप, जो भी आपकी इंश्योरेंस कंपनी है, उसका ऐप डाउनलोड करके कार्ड को अपने फोन में ऐड कर सकते हैं। और जिसके थ्रू आप दवाई और मेडिकल फीस को डिस्काउंटेड रेट आपको कम से कम 75% का आप अपने लिए ईजी कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ थी, क्योंकि यहाँ पे बच्चे आते हैं और उनको पता नहीं होता। इवन दो हमारे पड़ोस में बैठे हैं शुभम भाई साहब, इनको भी इन्होंने अपना कार्ड अभी तक नहीं मंगा पाया। तो इनको कुछ दिन पहले मैंने बताया कि ऐसे आप फ़ोन से अपने फ़ोन पे लगा सकते हैं और आपको ज़रूरत पड़ने पे आप, इवन दो मैं जब था मुझे भी ऐसा था यार, डॉक्टर की फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है, तो और डॉक्टर की फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए हम लोग करते हैं ये चीज़ें अवॉइड। बट ऐसा कुछ है नहीं कि हम लोग मतलब यूज़ कर सकें ये चीज़ें, इनको कुछ ज़रूरी नहीं होती है। ऐसा डरने वाली कोई बात नहीं है। आपको, आपने पे किया है तो उसकी फैसिलिटीज़ को यूज़ करो। आपको दिक्कत आ रही है आप डॉक्टर पास ज़रूर जाएं, बस वही है कि जो भी फैसिलिटी है उसको यूज़ करते रहें। तो इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए हो तो डेफिनेटली हमें बताएं। शुभम भाई को बीच में छुट्टी लेनी पड़ी, ब्रेक लेनी पड़ी, वीडियो बनाते ही बीच में चले गए। इनको इसकी सज़ा क्या दी जाए बताओ, इनका काम आ गया ज़रूरी। क्या काम था वैसे तुम्हें? कुछ पूछ रहा था कि समोसे कितने कितने हैं? हाँ लड़के समोसे लेके आए हैं आज, 2-2 हिस्से में आ रहे हैं सबके। तो उसी में बैच चढ़ गई थी कि भाई यार देख मैं खा रहा हूँ 3, तेरे वाला एक खा ले रहा हूँ। तो शिवम भाई को जाना पड़ा फैसला करने की, देख भाई ऐसा है, कुछ और खा ले, समोसे मत खाइए। एक बार वो ज़्यादा नाम करा ले। यहाँ पे समोसे भाई अपने आप में एक, अब कितने का हमें समोसा $3 का पड़ा है एक। अब $3 में ये मान लो $150 का, ₹150 का एक समोसा। तो भाई यही हिसाब है। तो चीज़ें ईजी बना सकते हैं आप अपने लिए थोड़ी थोड़ी। तो मेडिकल जो इंश्योरेंस है उसकी इन्फॉर्मेशन लेके आए आपको, ताकि दिक्कत ना आए, किसी पे डिपेंडेंट ना होना पड़े। और सबसे बड़ी चीज़, आपका जो भी इंश्योरेंस है आपको गूगल पे डालना है। जैसे मेरा बूपा है तो मैं लिखता हूँ बूपा सर्टिफाइड डॉक्टर्स नियर बाय मी। वो आपको एक उसकी वेबसाइट पे जाके आप अपनी लोकेशन डालिए, उसके नियर बाय जो भी आपके डॉक्टर्स होंगे वो आ जाएंगे। आप उन पर टैप करो, अपॉइंटमेंट बुक करो और फटाफट जाके उनसे मिल सकते हैं। अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए आपको प्री में पहले कुछ नहीं पे करना पड़ता, आपको वहां जाके ही पे करना है। अगर आप कैंसिल करते हैं अपॉइंटमेंट तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको फाइन डाल देंगे, कुछ नहीं है। बट डराते धमकाते हैं कि यार बिना बताए मत कैंसिल करना, बट ऐसा कुछ नहीं है। बट हाँ, अगर आपने अपॉइंटमेंट बुक करी है तो चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं आती है। तो वही चीज़ कहना चाहूँगा कि सबसे ईजी चीज़ है, आपको सर्च करना है जो भी नियर बाय डॉक्टर है। तो जनरल प्रैक्टिशनर जीपी जिसे बोलते हैं, आप उसको बुक कर सकते हैं अपनी छोटी मोटी दिक्कतों के लिए और जा सकते हैं उनके पास। सबसे पहली चीज़, और अगर आप, वही मैं हमेशा कहूँगा, पर छोटी मोटी दवाइयाँ इंडिया से लेके आए अगर आप आ रहे हैं, ताकि आपको दिक्कत ना आए। तो भाई कोई और सवाल जवाब हो तो उसको जरूर कमेंट में बताएं। और सबसे मेन चीज़ शुभम भाई क्या है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। यही है कि जो मोटिवेशन वहीं से आता है, लाइक से सब्सक्राइब। थोड़ा ढीले पड़ गए तो यार ये चीज़ हौसला बनाए रखें यार। आप लोगों को चाहिए यार, मुझे पुश करो यार। आप लोग क्या कर रहे हैं यार, ये देखो आप अलस हो जाओगे तो मैं अलस कर जाऊँगा, तो थोड़ा सा मुझे भी आपको लोगों को पुश चाहिए ना। तो प्लीज़ कमेंट में बताएं अपने क्वेश्चन वगैरह जिसमें मुझे वीडियो बनानी है, क्योंकि दिमाग में कई बार चीज़ें आती नहीं है। तो ये चीज़ ज़रूर है। तो हेल्थ इसके रिगार्डिंग, इसके अलावा कोई और टॉपिक तो जरूर कमेंट करके बताएं। चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो में मैं बताने वाला हूँ एक और जो मेरे को पता लगा जॉब के बारे में, जो यहाँ पे उसके बाद जो वीडियो मैं बताने जा रहा हूँ वो एक अनदर वे है इंडिपेंडेंट वर्क करके ज़्यादा पैसे कमाने की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।